बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ वो है सेब का हलवा। इसको बनाना कैसे है और उसके फ़वाइद क्या हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जिन लोगों का मैदा कमज़ोर है, मैदा सही तरीके से ग़िज़ा हज़म नहीं करता, कमज़ोरी की वजह से, और भी वो मैदे में के बेशुमार नुकाइस होते हैं, नुक्स होते हैं, लेकिन कमज़ोरी है, जिनके मैदे में कमज़ोरी है, ये मैदे को ताकत देता है, जिसको हम तिब में मुकव्वी मैदा भी कहते हैं। इसके अलावा दिल कमज़ोर है, जिसका दिल की धड़कन, थोड़ी सी कोई ऐसी बात सुने जिसकी अचानक दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, दिल की कमज़ोरी की वजह से अगर कोई आदमी परेशान है तो उनके लिए भी ये सेब का हलवा बहुत ही मुफीद है। और जिन लोगों का जिगर कमज़ोर है, सही तरीके से जिगर काम नहीं करता, उनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। और वो लोग जिनकी जिगर की वजह से 4 अखलात अरबा भी इसको कहते हैं, खून, बलगम, सुफरा और सुदा, साफ नहीं बनता, अच्छे तरीके से जिगर जिन लोगों का ये चारों अखलात जो है सही नहीं बनाता, साफ नहीं बनाता, गलीज खून पैदा करता है, या बलगम की ज़्यादती होती है, या सुफरा और सुदा की ज़्यादती हो जाती है, उन लोगों के लिए ये सेब का हलवा बहुत ही मुफीद है। साफ खून पैदा करता है, साफ बलगम जो है वो भी ठीक पैदा करता है, और सुदा और सुफरा चारों अखलात जो है ये मोतदिल और साफ पैदा करेगा। तो ये थे इसके फ़ायदे। तो इसका जो बनाने का तरीका वो ये है कि सेब आपने लेने हैं और दही लेना है। दही भी एक फल है, दोनों को लेना है। ऊपर से छिलका उतार लें और काट कर बीच में जो सेंटर में उसके जो बीज होते हैं वो भी निकाल लें, और जो गोदा हो वो भी निकाल लें, साफ़ सुथरा कर लें उसको, और पानी उसमें डाल लें हस्बे ज़रूरत, और उसको जोश दें। जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो आप उसको नीचे उतार लें और उसको खूब कूटें, ब्रीक कर लें उसको। जब ब्रीक हो जाए तो घी ले लें, गाय का घी ले लें तो बहुत ही बेहतर है। वो अलग बर्तन में डालकर, और ये जो कूटा हुआ सेब और दही है वो उसमें डाल दें, और इसको खूब, जिसको हम कहते हैं कि तड़का लगाएं या उसको भूनें, जब ब्राउन हो जाए, हल्का ब्राउन हो जाए, तो उसमें हस्बे ज़रूरत आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। पिस्ता भी डाल सकते हैं, आप बादाम भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, मगज़ियात भी डाल सकते हैं। चारों मगज़ियात डाल लें। तो चुलगोज़े के बीज भी आप डाल सकते हैं, हस्बे ज़ायक़ा और हस्बे बर्दाश्त, ये आप डालें और इसको संभाल कर रखें, और किसी भी शीशे के जार में डाल दें तो फ्रीज़ कर लें। तो सुबह नाश्ते में इसका 1-2 चम्मच डेली लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो मैंने अमराज बताए हैं उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये था आज का मौजू। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।